जय हिंद फ्रेंड्स। क्या कोई भी रिस्क तब पैदा होता है जब हम ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालाइज को अगर हम नहीं जानते हैं तो ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेड करते समय हम जानबूझकर रिस्क लेते हैं। ये कोट आज इसी वीडियो पर निर्धारित है। आज का वीडियो आपको टेक्नोलॉजिकल जो हमारे टेक्निकल एनालाइज करते हैं, प्राइस को देखकर, प्राइस मूवमेंट्स को देखकर, स्टॉक को देखकर, उसके ट्रेंड्स को देखकर, वो इस कोट पे डिपेंडेंट है। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, रिस्क तब पैदा होता है जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम स्टॉक या ऑप्शन ट्रेडिंग या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं, आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने हार्ड मनी को, आप अपने कीमती पैसे को डुबा सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल एनालाइज की फिलॉसफी बताने जा रहा हूँ। ये तीन प्रिंसिपल, ये तीन जो जड़ है, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से पहचान लिया, जान लिया, तो आप अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना कर पाएंगे, क्योंकि यही तो बेस है। आइए जानते हैं कि वो क्या है। फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एक पिग्मेलियन इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जी हाँ, ये पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है? पिग्मेलियन इफेक्ट जो सेल्फ फुलफिल करता है हर डिमांड। मान लीजिए कि हम मानते हैं, हमारा एक बिलीव है, और हमारा बिलीव, हमारी इच्छा, हमारा बिलीव किसके प्रति जाता है? अगर हम कोई चीज मान रहे हैं तो वो एक एक्शन देगा, तो आवर बिलीव कन्वर्ट्स इनटू द एक्शन, और आवर एक्शन, जो हमारे एक्शन होंगे, वो दूसरों का बिलीव बनाएगा, और दूसरों का बिलीव दूसरों को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, और दूसरों के एक्शन को देखकर हम अपने बिलीव को फिर चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने एक सर्कल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइकिल यहाँ पर बनी है। ये साइकिल को आप देख सकते हैं कि पहले हमारे बिलीव्स किसी दूसरे के, जिस तरह हमारे बिलीव हमारे एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और हमारे एक्शन दूसरे के बिलीव को इम्पैक्ट करते हैं, और उनके बिलीव उनके एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और उनका एक्शन हमारे बिलीव को फिर से रीइंफोर्स करता है। जी हाँ दोस्तों, ये साइकिल एक ट्रेड में चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 3 प्रेमिसेस जिसपे टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल टिका हुआ है, वो 3 पिलर्स क्या हैं। फर्स्ट, द मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो भी एक्शन होता है उसका डिस्काउंट जरूर इफेक्ट करेगा, उसका कोई ना कोई चीजों में इफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। कोई भी प्राइस है वो ट्रेंड्स में मूव करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जी हाँ, हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को। ये साइकिल आपको दिख रहा है, ये साइकिल चलता रहता है। प्राइस एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस मूवमेंट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये चलता रहता है साइकिल। आइए हम इनको एक एक पॉइंट पे समझें। पॉइंट नंबर जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट में कोई भी एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, द स्टेटमेंट मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एक पक्का पिलर है टेक्निकल एनालिसिस। दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ? एनीथिंग दैट कैन पॉसिबली अफेक्ट द प्राइस। ऐसी कोई भी चीज जो प्राइस को इफेक्ट करे, वेदर फंडामेंटली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और अदरवाइज रिफ्लेक्ट टू द प्राइस। कोई भी ऐसे फैक्टर जो प्राइस को इफेक्ट करेंगे, ऐसे इफेक्ट होगा। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता कि चार्ट मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये चार्ट इन्हीं टेक्निकल जो भी हमने पढ़ा, साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल, इनके प्रभाव के कारण चार्ट में बदलाव आता है। इन्हीं के कारण चार्ट मूव्स करता है अप ट्रेंड में। चार्ट तो एक इंडिकेटर है, चार्ट तो बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। यहाँ आप देख सकते हैं, इस चार्ट में मैंने दिखाया है कि कोई भी मार्केट में अगर एक्शन होगा तो उसको वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, उसका डिस्काउंट, उसका इफेक्ट
हर तरफ पड़ेगा, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रूमर्स हो, जो रूमर्स हम फैला रहे हैं, चाहे वो बड़ा ऑर्डर हो, कोई भी बड़ा ऑर्डर या डील मिली या साइकोलॉजिकल हो। साइकोलॉजिकली हम डरे हुए हैं, हमें काफी उम्मीद है, हमें काफी पैनिक है किसी भी स्टॉक को लेकर। पॉलिटिकली हमें कोई पॉलिसीज है, कोई पॉलिटिकली पॉलिसीज है, कोई वॉर होने वाली है, इंटर कंट्रीज जो वॉर हो रही हैं, जो भी हैं, जो ट्रिटी साइन हुए हैं, फंडामेंटल्स मॉनेटरी पॉलिसीज हैं आपकी, फिजिकल पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक फिगर्स, ये सभी चीजें मार्केट को डिस्काउंट करती। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, प्राइस मूव इन ट्रेंड। ये सच है कि कोई भी प्राइस ट्रेंड में मूव करता है। अगर ट्रेंड बियरिश है तो वो अगले पल में ही अगर कोई भी ट्रेंड बियरिश है वो अगले पल में ही बुलिश नहीं हो पाएगा, एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाएगा। This concept is absolutely essential to understand. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की फिलॉसफी आपने अपना ली तो इस कंसेप्ट में, इस फिलॉसफी को आप अच्छे मुकाम तक, अच्छे प्रॉफिट तक ले जा सकते हैं। अगर आप इस टेक्निकल एनालिसिस के एसेंशियल्स जो कंसेप्ट है प्राइस मूवमेंट इन ट्रेंड्स, तो आप चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि एक समय ये ग्रो कर रही है, फिर एक रेंज में आ गई है, फिर रैली कर रही है, फिर रेंज आ रही है, फिर सेल ऑफ हो रही है। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा, एक ट्रेंड देखा। पहले रैली हुई, फिर रेंज हुआ, फिर रैली हुई, फिर रेंज हुआ, फिर सेल ऑफ हुआ। These are the trend. The whole purpose of charting price action of a market is to identify the trend in early stage to effectively take advantage of direction. अगर हम डिसीजन ले पाएंगे तो हम ट्रेंड को पहचान कर अर्ली स्टेज में कि आगे क्या होने वाला है हम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा पॉइंट पिलर नंबर 2, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। और जो आखिरी है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस कंसेप्ट आर बेस्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। जो भी हमने अभी तक स्टडी की और आपने की, आपने देखा कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम कोई भी एक्शन होता है वो ह्यूमन की साइकोलॉजी है। वो उम्मीद का है, वो ज्यादा पाने का है, वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का है, वो डर का है। ये इमोशन केवल एक व्यक्ति नहीं, मार्केट के हर पार्टिसिपेशन के अंदर होता है। और मार्केट के पार्टिसिपेशन ही, जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेशन हैं, वो प्राइस हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार। अगर आप देखेंगे इस साइकिल में तो यहाँ पर कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ ऑप्टिमिज्म है कि उनको मौका मिलेगा प्रॉफिट जनरेट करने का, कुछ एक लेवल पे आने के बाद संतुष्ट हो गए हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए था। ये प्राइस में दिखता है और ये इमोशन से टिका हुआ है। प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट टू द इमोशन। प्राइस का बढ़ना घटना इमोशन को चेंज करता है और ये इमोशन एक साइकिल है, कभी दुख कभी खुशी, ये चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 मैंने आपको प्रिंसिपल बताए, साइकोलॉजी बताई टेक्निकल एनालिसिस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहला बताया था, पहला क्या बताया था कि मार्केट में कोई भी एक्टिविटी होगी वो डिस्काउंट करेगा मार्केट। ये देखिए यहाँ पर कोई भी हलचल हुई, कुछ भी चेंजेस आया, मार्केट ने यहाँ पर उसको डिस्काउंट किया और उसके बाद एक ट्रेंड में चल रहा है। ये एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। यानी एक ट्रेंड है, अचानक से नहीं हुआ ये ट्रेंड। ये देखिए यहाँ पर अचानक से सीधे क्या आया, बेयरिश नहीं आया, गिरावट नहीं आई, एक ट्रेंड पे चल रहा था, फिर गिरावट आई है। यहाँ ट्रेंड पे कोई भी प्राइस एक्शन होता है। अगला है यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये देखिए रिपीट हो रही है बार बार। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या साइकोलॉजी लेकर हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम इस साइकोलॉजी से ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आप इस नतीजे को 25 दिनों में देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 25 दिनों के अंदर अगर आपने ये साइकोलॉजी फॉलो कर ट्रेड किया तो आपको रियली में प्रॉफिट मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।